अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम राजपूत, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर। आप मेट्रो वन न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं। ऑल आउट पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपके लाइक आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से आप आते हैं और सराहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप लाइक करते हैं हमारे प्रोग्राम को, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एट द सेम टाइम ये सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके सामने बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर आने का, उसको बेहतर अंदाज से पेश करने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप। और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कल नया चैंपियन सामने आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो फाइनल खेला जा रहा है कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, कोई जो भी जीतेगा एक नया चैंपियन वर्ल्ड T20 का सामने आएगा। ये दोनों टीमें अब तक टाइटल नहीं जीती हैं, तो फिर क्रिकेट के लिए तो अच्छी खबर है कि एक नया चैंपियन सामने आएगा। और न्यूजीलैंड ने तो इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है, और 2019 में आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड टीम बहुत अनलकी रही थी कि फाइनल में जिस अंदाज से वो इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान नहीं आई थी तो हमने उनको हरा लिया। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है, तो अब जो भी जीत जाए कोई इतनी ज्यादा टेंशन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमें शिकस्त दी है एट द सेम टाइम, और ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम है। बिग मैच की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया करार दी जाती है, और उनके टाइटल्स बताते हैं, उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि जिस अंदाज से वो लोग जीतते आए। तो फिर आपकी टीम कौन सी है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कल फाइनल में? आइए अपने शो का हिस्सा बन सकते हैं आप। ये ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ आप ही के लिए लेकर आया। हमने पूरे तकरीबन 25 दिन हो गए आज इस ट्रांसमिशन को आपके लिए रन कर रहे हैं, और मकसद सिर्फ यही है कि हम सब मिलके T20 का हिस्सा बने। ठीक है, हमारी टीम सेमीफाइनल हार गई है और हम सबको इसका बहुत दुख है, अफसोस है, लेकिन एट द सेम टाइम लड़के खेले थे, दो में से एक टीम जीतती है। बस इसी तरह खेलें, बहादुरों की तरह खेलें, यही हम आपसे चाहते हैं। रिजल्ट तो फिर अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं। उस वक्त मैथ्यू वेट का कैच हो जाता, पता चलता स्टोनिस सामने खड़े थे, वो छक्के लगा के खत्म कर देते। जीत अगर ऑस्ट्रेलिया की लिखी होती तो लिखी होती। एक कैच की वजह से हमें किसी को विलन भी नहीं बना देना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हसन अली के हवाले से चल रहा है, मेरा ख्याल इसकी कोई जरूरत दिखाई नहीं देती। और कल जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाने से पहले अपनी लॉबी में आई थी होटल की दुबई में, तो वहां पर सब लोग तस्वीरें बनवा रहे थे। हसन अली वहां से वापस चले गए थे, वो मिले भी नहीं थे लोगों से, क्योंकि एक अनजाना खौफ भी होता है, कोई बदतमीजी कर दे, कोई बात कह दे। तो फिर अब ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। वर्ल्ड T20 पाकिस्तान का खत्म हो चुका है, बांग्लादेश की तैयारी करें जहां हमारी टीम पहुंच चुकी है। और 19 तारीख को पहला T20 मैच खेला जाएगा। 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस इस टूर पर खेले जाएंगे। फिर अगले महीने वेस्ट इंडीज का टूर है, तो वर्ल्ड T20 खत्म हुआ, और लेकिन कल का फाइनल बाकी है, जिस पर आप जो भी बात करना चाहेंगे वो करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गर्दिश कर रही हैं। एहसान अली की डबल सेंचुरी, और सेंचुरियों पे सेंचुरियां, इतनी सेंचुरियां बन रही हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि बॉल और बैट में तवाजुन कैसे बरकरार किया जाए। कोकाबोरा की गेंद अगर हमारे यंगस्टर से नहीं हो रही है तो उनको बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाए। अगर वो आउट नहीं करेंगे तो फिर तवाजुन नहीं होगा। पता चलता है कि 6 मैचेस के अंदर जो है वो 12-12, 15-15 सेंचुरियां स्कोर हो रही हैं, तो ये कोई क्रिकेट नहीं हो रही है। कम से कम बैट्समैनों को भी तो टफ टाइम मिलना चाहिए, वो अब तक उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, और वो सर पटक रहे हैं वहां पे। गेंद नहीं पटक रहे पिच के ऊपर, बल्कि सर पटक रहे हैं, ये उनकी सूरत हाल है। एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए CEO का ऐलान मुतवक्के है, और हुमायूं फिदा साहब का नाम लिया जा रहा है, जो इस वक्त लाइट बैंक में से वाबस्ता हैं और बरतानिया में हैं, जहां पर HR हेड हैं, और वो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। पाकिस्तान कैंप भी अटेंड कर चुके हैं, क्रिकेट का वसी तजुर्बा भी है। और इतलात यही है कि चूंकि रमीज राजा साहब के साथ भी वो खासा काम कर चुके हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उनके भरोसे के लोग हैं उन्हीं को ज़ाहिर लाना पसंद करेंगे। तो अब तक एक बड़ा नाम गर्दिश कर रहे हैं, और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। एक और अच्छी डेवलपमेंट, आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने अपने घर पे मदऊ किया था शुएब अख्तर को और नुमान नियाज साहब को, और उसके बाद दोनों का मिला दिया गया उनको, और इस मामले को ख़त्म कर दिया गया। अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा जग हसाई हुई थी, लेकिन हम सबको सोचना होगा। जो भी हमारे गेस्ट होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं। मैं इस तमाम एंकर्स की बात कर रहा हूँ। नुमान साहब तो खैर बहुत बड़ा नाम है, हम तो बहुत छोटा सा नाम है, लेकिन सबकी ये जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपका गेस्ट आया, जो भी मेहमान आया, वो भले सुपरस्टार नहीं, शुएब तो बहुत बड़े सुपरस्टार है, भले वो सुपरस्टार हैं या नहीं है, वो आपके मेहमान जरूर हैं। और हम कोई भी अंदाज ऐसा नहीं अपना सकते कि उनकी दिल आजारी हो।
ये एटलीस्ट जो है वो हम सबको अवॉइड करना होगा। ये पैगाम जरूर मेट्रो वन न्यूज़ देना चाहता है कि आइंदा ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। और फिर वो भी न्यूजीलैंड से मैच जीत के चुके हैं और इस तरह का वाकया हो गया, पता चला कि हम खुशियां मना रहे थे, वो पड़ोसी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ खबरें चलना शुरू हो गई। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत दिखाई देती है, जिससे बचना चाहिए। तो पहले ये तमाम इशूज़ हैं आज के शो में। पाकिस्तान टीम पर तो बात करेंगे ही कि कहाँ खामी थी, कहाँ बेहतरी थी, वो तमाम चीज़ों पर हमारी डिस्कशन होगी। और ये स्क्रीन पर भी आपने फुटेज देखी होगी कि जो नुमान नियाज और शोएब अख्तर मिले थे, गर्मजोशी इतनी ज़्यादा स्पीड स्टार की जानिब से दिखाई नहीं दी। मेरा लगता है उन्हें विकेट नहीं मिली यहाँ पर। खैर, इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आ जाता हूँ तो फिर ये लोग वो हैं कि जो सच्चे पाकिस्तानी, जिन्होंने बड़ी खिदमत की पाकिस्तान क्रिकेट की, जेब से भी खिदमत की अपनी, और कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं गया, लेकिन ये जुड़े हैं कश्मीर के नाम के साथ, ये जुड़े हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ। और कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ओनर्स हैं। कोटली लाइंस जो टॉप क्लास फ्रेंचाइज है कश्मीर प्रीमियर लीग की, उसके ऑनर हैं खालिद ज़िया साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके साथ दूसरे ऑनर अब्दुल सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सत्तार भाई एंड खालिद भाई आप दोनों का। जबकि इस जानिब आ जाता हूँ तो ये ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता शो में। एक बात है, भले बहुत सारे लोग जो है वो हमारी मेरी और इनकी जो नोकझोंक होती है उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद इनकी फैमिली में जो है वो हो सकता है लग रहा हो कि वो बिल्कुल भी, आप यकीन रखें, ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, इनकी बहुत एक मकाम है इनका, हमेशा से रहा है। कोई और नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त लीडर होते थे जनाब। बैंक के जब नौकरी की थी तो टॉप क्लास किस्म के हेड रहे थे, कप्तानी की तो टॉप क्लास किस्म की कप्तानी की। ऑब्जर्वर बहुत जबरदस्त है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको लगाया था शोएब हबीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई वालेकुम सलाम शोएब भाई। शोएब भाई ये जिम्मेदारी थी मेरी, मैं जाते जाते तो करूंगा ना। हमेशा ही करता है। अच्छा चलिए, फर्स्ट टाइम नहीं करी है जी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं, बड़ी खिदमात इनकी भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। स्टेट बैंक के स्पोर्ट्स हेड के फ़राइज़ अंजाम दिए तो कराची में एक ज़बरदस्त किस्म का तोहफा दिया था स्टेट बैंक ने, जिसकी तामीर से लेके उसको चलाने से लेके तमाम चीज़ें इन्होंने की। मैनेजर के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं कराची और सिंध की टीमों के। शहर की जानी पहचानी शख्सियत ज़हीरुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई, थैंक यू वेरी मच आपकी भी आमद का। चले खालिद भाई, ये ज़रा इनसे पता करते हैं पहले कि कल क्या लग रहा है आपको फाइनल में। देखिए, पाकिस्तान की हार में तो पहले भी कह चुके हैं, मुझे तो कोई भी अफसोस नहीं है। अगर सिर्फ अफसोस है तो इस बात का कि पाकिस्तान टीम जीत सकती थी, अफसोस इस बात का, जीत सकती थी। खैर, जो अल्लाह की तरफ से जो होता है वो जो अल्लाह चाहते हैं। कल तो लग रहा है मुझे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक वेल प्रिपेयर्ड बैलेंस टीम है और हमेशा इस तरह के प्रेशर्स गेम को हैंडल करना भी जानती है, खेलना भी जानती है, कई दफ़ा फाइनल्स भी खेल चुकी है। तो भरपूर एक कॉम्बिनेशन वाली टीम है। तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़्यादा फेवरेट है। बिग मैच प्लेयर्स उनके पास ज़्यादा हैं। अब बेसिकली देखें, हम हमेशा इस पैनल में बात हुई और काफ़ी हद तक बात सबने मान भी गई कि जो मेंटली टफ प्लेयर होता है वही हमेशा इन द एंड परफॉर्म करता है। और ऑस्ट्रेलियंस में देखें, हमने जब 5 आउट किया है तो एक लम्बे के लिए हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए थे 5 आउट करने के बाद कि मैच हमारे ग्रिप में आ गया। मगर वो टफ प्लेयर सारे वही 5 हो गए आखिरी और करे चले गए। मेंटली टफ प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं सत्तार भाई। अगर हम देखते हैं तो लेकिन कीन विलियमसन ने जिस अंदाज से न्यूजीलैंड टीम को खड़ा कर दिया है, अगर विलियमसन भी नहीं होते हैं तो कोई दूसरा खड़ा हो जाता है, मिचेल नहीं होते हैं तो गप्टिल 93 कर देते हैं। टीम तो ये भी किसी तरह कम नहीं, और खासकर जो उनका शुरू का बॉलिंग अटैक है। मुझे लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड ने जो है वो बड़ी टीम को हराया है। इंग्लैंड को हराकर वो गया फाइनल। पाकिस्तान छोटी टीम थी कप्तान, पाकिस्तान छोटी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया ने जो हराया। नहीं, पाकिस्तान भी बड़ी टीम थी, नो डाउट बड़ी टीम थी। लेकिन न्यूजीलैंड के पास जो इसका विलियमसन जो इसका कप्तान है, उससे थोड़ा सा इसको एज है। वेरी गुड, इसका एज है। इसके पास पीछे जो डेप जो है वो गप्टल जो उनके खेलते हैं वो उससे से मिचेल बहुत फॉर्म में, कॉनवे बहुत फॉर्म में, नीशम ने जो आके फिनिश किया मैच फाइनल। तो ये मकसद कोई कमजोर टीम ऐसी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि न्यूजीलैंड भी हरा दे इसको। ये तो कोटली लाइंस में ही कुछ दरार पड़ रही है, बीच में कुछ लगवा दोगे। ये ऑस्ट्रेलिया वो न्यूजीलैंड, वो अपना नहीं, सबकी अपनी राय। मैं तो वैसे ही एक मजाक कह रहा हूँ सत्तार भाई, लेकिन ये राय चलनी चाहिए। अगर अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो तो फिर क्या मजा है फिर बात करने का। ज़हीर भाई, क्या लग रहा है आपको न्यूजीलैंड? देखें, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम जरूर है, मगर
न्यूजीलैंड को जो सबसे बड़ा एज हासिल है वो उनकी फील्डिंग का है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जरूर जीता, मगर आप फील्डिंग देखें point, Zaid उनकी भाई। बड़ी वीक थी, और न्यूजीलैंड ने पूरे टूर्नामेंट थ्रू आउट क्लास किस्म की फील्डिंग की है, वर्ल्ड क्लास फील्डिंग थी। Phillips वो एज क्या fielder है उनके। उनको जी, तो वो एज उनको हासिल है, और जिसकी वजह से उनको ये एडवांटेज है कि वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उनका अपर हैंड है। अपर हैंड है न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया पे अपर हैंड है ये। अच्छा शेब भाई, आपका तबसरा चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल का जो फाइनल है इसमें टॉस कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और किसको कौन सी चीज़ सूट करती है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, अगर गेम फंस कर आया, ग्रिप हुआ, तो न्यूजीलैंड का चांस है, एज है। चांस है। और अगर जैसे अभी पिचेस खेल रही हैं उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा स्ट्रांग है आपके, लेकिन टॉस का रोल कैसे नहीं होगा? अब तक तो हमने टॉस का इतना बड़ा रोल देखा है पूरे देखा है वर्ल्ड ना, टी20 में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से टॉस का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होगा। अभी सुबह 11 बजे थोड़ी हो रहा है, वही शाम को मैच होगा। अगर सुबह 6 बजे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 बजे तो ड्यू होगा, ज्यादा होगा। डी होगा तो कोई बात नहीं, 11-12 बजे 5 बजे थोड़ा कर दें, बेहतर 4 टाइम है, बजे शेब कर भाई। दें। अच्छा ठीक हाँ, है कोई जी। फर्क सईद नहीं भाई आप बताइएगा। नसीम भाई, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस नो डाउट के न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी दी है, और इस सिनारियों में, इस एटमॉस्फेयर में, जैसे वहाँ की विकेट्स हैं, इसने दोनों बारी भी की है, फील्डिंग भी की, पहले बारी भी की है और पहले बॉलिंग भी की है। हर चीज़ में ये परफॉर्मेंस पूरी टीम दे रही है। जैसे हमारी पाकिस्तान की टीम दे रही थी, एक नहीं दे रहा था, दूसरा दे रहा था, दूसरा नहीं दे रहा था, तीसरा दे रहा था। उनकी टीम रिदम में तो बहुत है। मगर एक चीज़ बता दूं, बड़े नाम, बड़ी टीम, बड़ा सब कुछ, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेहतरीन टीमों में आती है। इसने जो लास्ट में जीता है ना, इसने कमबैक कर लिया अपने आप को। हमने उसको वो कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो वहीं आगे खड़ी हो गई जहां उसका नाम था, ऑस्ट्रेलिया। और जहां तक शोएब भाई ने बोला विकेट का ताल्लुक, मैं ये समझता हूं कि ये हो रहा है वर्ल्ड कप का फाइनल। कल ये जितनी पिछले दिनों जो विकेट्स, ये डबल पेस चलती रही और टॉस पे मैच होता रहा, ये कल नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान की पिच थी, सिमिलर वैसी होगी। और ऑस्ट्रेलिया को एज है, वो बड़ी टीम है, और मैं ये समझता हूँ, मेरी भी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है कल। फेवरेट आपने फेवरेट नहीं बताई अपनी, आप हमेशा सेफ खेलते हैं 50-50 40-30। कौन से आप मैथमेटिक्स? अरे मैं आपको किसने मना किया? आपको कि जो मैं शोएब भाई के मुंह में डाल दूं, शोएब भाई वही। अच्छा भाई, मैंने देखे इन्होंने टीम बताई, मुझे ये एक्सपेक्ट, ये बता रहे हैं अपनी टीम, वो बता रहे हैं अपनी टीम, ये बता रहे हैं अपनी टीम। मैंने इनकी टीम बताई या मैंने किसी बाहर वाले की? नहीं, आपने कहा कि अगर गेंद फंस के आएगा तो न्यूजीलैंड है, अगर ये होगा तो वो है। अरे भाई, आप बोले मेरी टीम ये नहीं, मेरी कोई टीम नहीं है, मेरी टीम तो हार गई। आप तो उसको भी नहीं देख रहे थे कि चैंपियन बनेगी। वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरी सिंपैथीज, मेरी जान, मेरी हर चीज पाकिस्तान। जब पाकिस्तान लफ्ज आ जाएगा तो फिर मैं सब भूल जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बस सब पाकिस्तान जिंदाबाद सबसे पहले दिखाई देते हैं। वैसे ओवरऑल T20 क्रिकेट में दोनों टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारी प्रोडक्शन टीम जरा हमारे नाजरीन को दिखा दीजिएगा कि अब तक किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दोनों टीमों का। 14 मैचेस अब तक दोनों टीमों के दरमियान खेले जा चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल है। 9 मैच उन्होंने जीते हैं, 5 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि मैचेस जो एशिया की कंडीशन में खेले गए उनमें एक ही मैच खेला गया और वो न्यूजीलैंड की टीम जीती है। ये बहुत कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हुई। और मैचेस प्लेड एट न्यूट्रल वेन्यूज, उसमें एक मैच खेला गया, वो भी न्यूजीलैंड टीम जीती है जो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेला गया। मैचेस प्लेड इन ICC T20 वर्ल्ड कप, एक मैच खेला गया और वो एक मैच भी न्यूजीलैंड ने जीता हुआ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया एवरेजेस स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड 167 और 159 न्यूजीलैंड का एवरेज स्कोर है, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा। मोस्ट रन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया 251 एरविन फिंच स्कोर कर चुके हैं जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब मार्टिन गप्टिल ने भी 93 रन की इनिंग खेली है इसी वर्ल्ड कप में, और शायद हो सकता है कि ये वर्ल्ड T20 उनका आखिरी भी टूर्नामेंट हो। काफी वक्त गुजार चुके हैं और 435 रन मार्टिन गप्टिल स्कोर कर चुके हैं अब तक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट विकेट्स बाय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एस्टन एगर 13 आउट किए हैं, जबकि इश सोदी जो बड़ी डेंजरस कंटेंडर हो सकते हैं न्यूजीलैंड की जानिब से, उन्होंने 16 आउट किए हैं। जबकि मोस्ट कैचेस फॉर ऑस्ट्रेलिया 10 ग्लेन मैक्सवेल और 10 मार्टिन गप्टिल। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक चीज जो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड टीम के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है वो ये है कि एशियन कंडीशन, न्यूट्रल वेन्यू,
वर्ल्ड T20, वो तीनों वो मकामात थे कि जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने फतह हासिल की। खालिद भाई, ये एक एज थोड़ी सी मुख्तलिफ है न्यूजीलैंड को। देखें, एज इस तरह से कह सकते हैं कि हो सकती है कि उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, एक ये एज होगा कि हम इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए इस पूरे टूर्नामेंट में जो फेवरेट टीम आई थी वो पाकिस्तान ही उभर के आई थी। ऑस्ट्रेलिया के पास एज ये कि हम उसको हरा के आ रहे हैं और बहुत ही तरीके से हरा के आ रहे हैं। तो अपर हैंड तो मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का ही होगा कंपैरेटिवली, अगर न्यूजीलैंड से करे तो। देखो, बड़े मैच की टीम आपको ज्यादा लगती है वो इस हवाले से? खालिद भाई की एक बात मुझे अच्छी लगी, ये प्रेशर का मैच है और मैं ये समझता हूं कि उनकी कंट्री का जो आपस का है ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी न्यूजीलैंड पे प्रेशर आएगा। ये ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंट्री है और हमेशा से जैसे हम अंडर प्रेशर रहते हैं इंडिया के, कि इंडिया बड़ी, मार्केट बड़ी, प्लेयर बड़ा, सब बड़ा, इसी तरह उनके साथ भी होगा। ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंट्री है और हमेशा से वो सुपर रही है। दिल तो चाहता है कि जीते न्यूजीलैंड, क्योंकि हमने इनको हराया था, ऑस्ट्रेलिया हमें हराया तो न्यूजीलैंड जीत जाए, दिल तो ही चाहता है। मगर नहीं, वो बड़ी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आने की यकीन दयानी करा दी है, न्यूजीलैंड ने अब तक कराई नहीं है। अच्छा वो एक बात मगर है कि टीम अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो बिग ऑस्ट्रेलिया ज्यादा तगड़ी लग रही है। प्रोडक्शन टीम साजिद खान साहब को भी लीजिएगा जरा, उनकी भी ओपिनियन ले लेते हैं। जी सत्तार भाई, जिस तरीके के हमने ओपनिंग पेयर देखा है ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया के 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो अब तक चले नहीं हैं, उसमें उनके कैप्टन एरविन फिंच नहीं चल सके हैं अब तक, उनके ना ग्लेन मैक्सवेल चले और ना स्मिथ चले। स्टीव स्मिथ से भी, ये तीनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जो एक दिन भी होगा किसी का तो वो तहस नहस भी करने की सलाहियत रखते हैं। असल में यहाँ पर जो कंडीशन है ना यहाँ की, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मेरी अपनी वो है कि यहाँ पर जो है ना, ये इनसे ज्यादा स्कोर की तो है नहीं। इनके पास जो खिलाड़ी स्कोर कर सकता है डेविड वार्नर, वो डेविड वार्नर है। और जो बीच में जो इनके जो रेलू कटो ने जो जिसने मारे, पाकिस्तान के खिलाफ तो हम नाम भूलना चाहते हैं वो जिसने वेट साहब असल में हमारा आखिरी ओवर खराब हुआ, वो हम समझ रहे थे शाहीन शनवारी जो है इसमें 5-6 रन दे के जाएगा, तो बाद में 15-16 रन या 14 रन चाहिए होंगे तो हम कुछ उसमें उन पे वेट आ गया था। असल में विकेट नहीं ले सके ना, विकेट अगर लेते तो हम रिलैक्स हो गए थे। रिलैक्स होने के बाद फिर टीम हारी जाती है। रिजल्ट मेरे ख्याल में अल्लाह ने यही लिखा था, अगर वो कैच भी हो जाता पता चलता कोई और मार के चला जाता, अगर अल्लाह ने जीत लिखी थी, लेकिन बात ये कि गलती तो हुई थी ना। सर ये मैदान होता है, ये इसके अंदर जो आदमी मेहनत करेगा फतेह उसकी होगी। इसमें अल्लाह पाक ने जो है ना इसके लिए आपको इस चीज का पाबंद किया है। जब आप 2 आदमी लड़ रहे हैं ना, तो फिर जो आदमी स्ट्रगल करेगा, जो वहां जद्दोजहद करेगा, वो उसको नसीब होगी फतेह। बिल्कुल सही, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। लेकिन जद्दोजहद तो दोनों कर रहे हैं। हम कुछ भी बोलते हैं इसके अंदर, नहीं हमने जो है वो शुरू में से जो हमारी प्लानिंग थी ना, हमने भेजना था फखर को ओपनर इस मैच के अंदर, हमने उसको नहीं भेजा ओपनर। सर हमें आगे भी तो हमारे स्कोर का दूसरा आसिफ हमारे मैच में नहीं, ये हमें आमतौर पे करना चाहिए। देखें, अभी मैं पावर प्ले रखूंगा आपको दुनिया में, और हमारा आज अगले घंटे में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि आप बहुत सारे लोगों को ये बात शायद नागवार गुजरे कि यार आप रिजवान की बात कर रहे हैं, आप बाबर की बात कर रहे हैं, लोग वो वाकई नागवार गुजरेगी, लेकिन हम आपको कुछ सच्चाई फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे दुनिया से कंपेयर करते हुए। आपके सामने फिर चॉइस है। जी नसीम भाई, जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं ना, अल्लाह भी छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। यार हमारे वो तो तुम्हारा मुकद्दर क्या करेगा उसमें भाई, उसके लिए आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, आपके जहन में पूरी यानी कि मनसूबाबंदी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है प्लानिंग आपकी, तो फिर तो आप भले कितना स्कोर करने हार जाएंगे आप, कोई सक्सेस नहीं। अगर 290 भी होता आपका तो भी हार जाते आप। बिल्कुल सही बात है। हाँ, प्लानिंग बहुत जरूरी है। ज़हीर भाई, कीन विलियमसन की लीडरशिप, उनके पास यंग टीम है, मार्टिन गप्टिल एक एक्सपीरियंस दिखाई देते हैं, बोल्ट को थोड़ा टाइम हो गया, साउथी को थोड़ा टाइम हो गया, सूदी को थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन बहुत सारे मिचेल की मैं बात कर लेता हूँ, कॉनवे की मैं बात कर लेता हूँ, फिलिप की मैं बात कर लेता हूँ, निशम की मैं बात कर लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। लेकिन वो जो विलियमसन का बहुत बड़ा कमाल लगता है कि इनको जिस तरह जेल करके रखा हुआ है और टीम उठा दी। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने टीम को एक पॉइंट पे लाके खड़ा किया हुआ है। आप एक चीज देखें, जब ग्राउंड में न्यूजीलैंड खड़ी होती है, मैंने भी आपसे ये बात कही कि उनकी फील्डिंग से पता लग जाता है कि टीम का क्या एटीट्यूड क्या है और टीम के प्लेयर्स क्या चाहते हैं। सेम फर्क पाकिस्तान की, कल शुएब भाई ने भी वाली, सईद भाई ने भी ये बात कही कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का कल एटीट्यूड था कि 22 रन खा गया, कोई करीब आने को तैयार नहीं था, ठीक है। मगर वही चीज आप देखें कि न्यूजीलैंड के अंदर मैंने एक चीज देखी है, अगर कोई भी उनका बॉलर भी पिटने लग जाता है
तो कैप्टन जो है अपने सीनियर्स के साथ मिलके आप देखें उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है, डिस्कशन शुरू हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर वो दोबारा से एक जान पकड़ लेते हैं। तो नो डाउट उसकी कप्तानी बहुत अच्छी है और न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ तक लाने में बड़ा एक अहम रोल अदा किया है इन्होंने, और सबको एक जगह ला के रखा है उन्होंने। ये नहीं है कि दोस्ती वाली वहाँ फ्रेंडशिप मुझे नजर नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज देखें कि हम अपनी टीम की जब भी बात करते हैं तो एक चीज हमेशा ये एक बात कहते हैं कि फेयर, अभी 17 मैंने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह ताला उनका साथ देता है जो खुद फेयर होते हैं। देखें हम दुनिया के सामने कुछ भी हो, फेयर हो। अब आप एक चीज देखें कि राइट आर्म लेग स्पिनर जाहिद महमूद, हम उसे इंग्लैंड भी लेकर गए, वाइट बॉलर का बेहतरीन लेग स्पिनर है वो, दुनिया ने उसकी तारीफ की, PSL में छा गया, उसको हम कहीं करीब भी नजर नहीं आया। आपका बड़ा रोल था, स्टेट बैंक ने बड़ा काम किया। देखें स्टेट बैंक को यहाँ तक पहुंचाने में उसका अहम रोल था। क्या हमने मोइन खान के यहाँ टूर्नामेंट खेला, फाइनल में पहुंचे, हम नेशनल चैंपियन बने, फाइनल में उसने हमें आउट करके दिया, नया नाज़िमाबाद में उसने आउट, हमें पता है कि वो कैसा है। फिर धानी देखें, आपका जो है आपका शाहीन, आपका हारिस, आपका जो है हसन अली, इन तीनों से फास्ट बॉलर है, तेज बॉलर है वो, उसको सिर्फ साथ रखा हुआ है, उसे मौका नहीं देते, मौका देना चाहिए। सारे समझ रहे होंगे सिर्फ सिंधी जानता है, उर्दू नहीं जानता, मेरे ख्याल है, शायद हो सकता है ये समझ रहे हैं। बात कैसे करेगा बेचारा? ये जिनकी प्लेयरों की बात कर रहे हैं ना, उनको अभी तक पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला है। मैं भी इस वीजे पे तो बात करनी है जी, उनको वीजा नहीं मिला। देखें हम फेयर होकर टीम बनानी चाहिए। हमें पहली बात तो ये, शोएब मलिक जो है इनको उसूलन तो बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए था, वो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, यंग लड़के को चांस दे, पीछे लाइन लगी हुई है आपके पास। आप अगले वर्ल्ड कप देखें, आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे करेंगे? आप 2000 मेरे ख्याल से 23 में शायद वनडे का, वनडे का 23 में, ये तो 22 में ही है, T20 का, T20 22 में, ठीक है। अब कैसे तैयारी करेंगे? हम शोएब मलिक, हफीज देखें, ये भी आता ये पाकिस्तान की जरा थोड़ा न्यूजीलैंड पे बात कर लो। सीधा चल रहा हूँ ह्यूस्टन अमेरिका, जहां शो की जान द 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको और मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, बहुत दिन से आपके मुंह से 1 2 3 नहीं सुना मैंने, मैं ही 1 2 3 कह रहा होता हूँ, लेकिन आपके मुंह से अब तक नहीं सुना। कल कौन 1 2 3 हो रहा है? देखिए नसीम भाई, पहली दफा दोनों टीमें खेल लेंगे 2020 का फाइनल, तो ये बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा 2015 में यही वर्ल्ड कप ODI का फाइनल खेली है दोनों टीमें। ऑस्ट्रेलिया यकीनी तौर पर जिस तरह कारकर्दगी दिखाया है, उसकी तो जितनी भी तारीफ की जाए, मतलब हम न्यूजीलैंड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनके कप्तान को अंडरस्टैंड, उनकी टीम, फील्डिंग, मैनेजमेंट, एक अच्छा 2020 का फाइनल देखने को मिलेगा। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी। रिवर्स से दोनों टीमों के खिलाड़ी खेलते हैं, ये भी मंजर नजर रखना पड़ेगा। और दोनों टीमें यकीनी तौर पर उस तरह आई है, जो पास की इंग्लैंड की बात करें, उसने भी 1 ओवर में गलती की है, और पाकिस्तान ने भी 1 ओवर में गलती की है। 5 ओवर का खेल होता है, 5 ओवर के आखिरी ओवर में मैच डिसाइड हो गया था। आपने देखा होगा दोनों सेमीफाइनल की खेल की अगर बात की जाए, उस सेमीफाइनल में उस तरह की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही थी। पर ऑफ लीडिंग इंग्लैंड के कप्तान को बहुत हाई रेट कर रहे थे, उसने उस तरह की कप्तानी नहीं करी, फील्डिंग उन्होंने खराब की, मैचेस में कैचेस बहुत विंदा होते, कैच उन्होंने छोड़ दिए। चीजें पाकिस्तान के भी बॉलिंग करते हुए नजर आई। जिस तरह बात की जा रही है, पाकिस्तान में भी वही हुआ। मेन बॉलर शहनशाह अफरीदी को 18 रन बन गए, जबकि अम्माद वसीम का 1 ओवर मौजूद था। तो ये चीजें खेल का हिस्सा, मगर दोनों टीमों ने, उनके एनालिस्ट ने बड़ा काम किया होगा, और ये एनालिस्ट बड़े काम करते हैं मॉडर्न क्रिकेट में, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में। वो तो सब करते हैं। ये बताएं आपने किस पे काम किया हुआ है, कौन सी टीम जीत रही है, ताकि जरा इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट पे हमने बात करनी है, शहनशाह अफरीदी वगैरह पे। यहां कौन सी टीम आपको लग रहा है कि कल मैदान मार रही है? देखिए नसीम भाई, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न क्रिकेट में। भाई तो कह रहे हैं टॉस की कोई वैल्यू नहीं है, हर आदमी का अपना मौका है। और जो भी आज दोनों टीमें जो जीती है, टॉस जीतने के बाद फाइनल में आई हैं, और ये आवाजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अगर न्यूजीलैंड की बात करूं या ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतने के बाद अगर बैटिंग करता, तो वो तो जहन बना चुके थे पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के क्या किया, तो भाई ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना, किसी के कहने से थोड़ी कुछ होगा। ग्राउंड रेडी ये बता दी ग्राउंड में क्या होने जा रहा है, और टॉस जो जीतेगा यकीनी तौर पर उसके पास चांस होता है तो बॉलिंग करेगा, फील्डिंग। बातों में आ गए यार, तुम क्रिकेटर हो। नहीं तो क्रिकेटर क्या मकसद है, वो टॉस की बात कर रहे हैं तो गलत बात कर रहे हैं। अब तक में मैचेस में टॉस की तो अहमियत है। जो जवाब होता है वो सवाल बन जाता है, वो देखो ना सवाल बन गया। नहीं सवाल नहीं बना, ये तो साजिद भाई बिल्कुल ठीक है। कौन सी टीम जीत रही है जल्दी से बता दें साजिद भाई, ब्रेक ले रहे हैं।
मेरे ख्याल में ये न्यूजीलैंड का कप होगा, न्यूजीलैंड को सपोर्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल भाई, न्यूजीलैंड के सपोर्टर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर है। मुझे लग रहा है कीवीज कैंगरूज के मुकाबले में ज्यादा पसंद है यहाँ के लोगों को। अगर देखते, अब एक छोटी छोटी सी बात करूंगा लेकिन उसका फौरन जवाब खत्म करने, हमें ब्रेक की जानिब जाने। कप्तान की इज्जत खिलाड़ियों को मोटिवेट करने में क्या रोल प्ले करती है? मैं एक बार, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बात कही थी 10 मैच करा लो, 10 मैच में पता चल जाएगा, जब तुम बॉडी लैंग्वेज देखोगे खिलाड़ियों की तो पता चल जाएगा कप्तान की टीम में रिस्पेक्ट क्या है। मैं जवाब दूं? जी, कप्तान को सबसे पहले न्यूट्रल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, वही उसकी इज्जत है। हाँ, नहीं, जब उसकी इज्जत पता चल जाती है, अगर लड़के जान मार रहे हो, दूसरे लफ्जों में ये समझे, बिल्कुल पता चल जाती है। और कप्तान एक देखें, एक मैं ये समझता हूं कप्तान इस किस्म की पर्सनैलिटी है कि अगर वो टीम के साथ, लड़कों के साथ, सबके साथ, इवन ये मैनेजमेंट का आदमी होता है, ये कप्तान, ये सबके साथ एक जैसा होगा तो ये ज्यादा टर्नओवर पे सर, चलेगा, अगर वो ऐसा performance होगा में। जब ही उसकी इज्जत होगी। बिल्कुल इज्जत और होगी। जब उसकी इज्जत होती है तो टीम जान मारती है। शोएब भाई, यार मेरे अपने हिसाब से कप्तान की रिस्पेक्ट उस वक्त पता चल जाती है जब हर लड़का कप्तान के क्लोज होता है, हंस के बात करता है और कप्तान उनसे हंस के बात करता तो है। ऐसे में उसकी पता चल जाती है केन कि विलियमसन कितनी को कहीं एज है कप्तानी में? नहीं, इस तरीके से कंपेयर करोगे तो नहीं, वैसे अदरवाइज ये तो मेरे अपनी रीडिंग में, अपने हिसाब से वैसे ही वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन है, वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन है। मेरी- बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड T20 2021 के फाइनल में मध्य मुकाबिल होंगी। आपने हमारे पैनल को सुन लिया होगा, वर्ल्ड कप और हम सब का इंटरेस्ट बाकी है, कोई ऑस्ट्रेलिया कोई न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। कल जब शो करेंगे इस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक हेडलाइन ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अपनी क्रिकेट पे बात करेंगे ना। बांग्लादेश पहुंच चुके हैं हम लोग, ब्रेक के बाद।